हमने देखो भाई पूरे के पूरे खेत खाली हो चुके हैं और लोग ये वाला बचा हुआ है, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। ऑलरेडी सुबह फिनिश हो चुके हैं 2 3 4 जितने भी होंगे। हालांकि मैं नहीं था जब इसकी कटाई चल रही थी। तो भाई अब इसको स्टार्ट कर दिया है, इसको खोल के जो ऐसे गट्ठे टाइप के बना रखे थे। बारिश आ चुकी है, इसके लिए भाग भाग के निकलते हैं। वो तेज बारिश होगी है, भागना पड़ेगा। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिर से एक और नई ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के ना 9:30 हो रखा है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी अभी से हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी कामों में बिजी था उसकी वजह से। तो फिर से एक और नई ब्लॉग के साथ। तो अब देखो भाई थोड़ा मौसम ना चेंज हो गया है। हालांकि जब कुछ दिन पहले मौसम थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश होना ना अब स्टॉप हो गई है। अगर बारिश हो भी रही है ना तो थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि भूस्खलन आ जा रहा है, जगह बड़ी बाढ़ आ जा रही है जगह जगह पर, वो चीज़ें वो थोड़ा स्टॉप हो गया है। ये थोड़ा ठीक भी है। और दूसरा कि सितंबर जाते जाते ना ये थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है ना। कहीं कहीं पे बादल है और सूरज काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। और मौसम देखो भाई सामने का कितना बढ़िया सा मौसम अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मौसम ठीक ठाक ही हो जाएगा, क्योंकि बरसात के टाइम पे धूप कम आती थी, क्योंकि बादल ही नज़र आते थे हमेशा। अब ठीक है मौसम। है बागेश्वर का जो हॉस्पिटल को जोड़ता है, क्योंकि पल्ले साइड जो है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी वजह से। हालांकि एक रोड ना जो मेन वाली रोड उधर साइड से है, और हालांकि वहाँ से एक पुल है, बट वो वहाँ से गाड़ियों की आवाजाही नहीं रहती है, यहाँ से आवाजाही रहती है। नीचे देखो भाई सरयू नदी में ना किसी ने बोतल फेंक रखी, तो वो बह के जा रही है। पहले ना ये वाली सरयू नदी का पानी भी देखो भाई कितना तेज़ बहाव वाला पानी था और कितना मटमैला पानी था। बट अभी ठीक ठाक है पानी, थोड़ा साफ़ हो गया पानी। और हालांकि पानी अभी भी है काफ़ी इसमें सरयू नदी में। ये अक्टूबर लास्ट तक ना ये पानी घट के बहुत कम हो जाएगा इस वाली नदी पे। इस और की टैक्सी स्टैंड देख सकते हो भाई, यहाँ से हल्द्वानी के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी और ऊपर भराड़ी के लिए भी। सर का व्यू कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से, देखो भाई कितने सारे मकान हैं और बीच में खेत भी हैं। और क्योंकि पहले से शायद लोगों के खेत होते होंगे यहाँ पे, अब धीरे धीरे ना लोगों ने ज़मीन खरीदनी स्टार्ट कर दी है, उसकी वजह से जहाँ पे खेत थे वहाँ पे मकान बनाना स्टार्ट कर दिया है। प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मीशो से, इसके लिए मेरे को ना बहुत दूर जाना पड़ा, यानी कि मीशो के प्रोडक्ट के लिए मेरे को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, क्योंकि डिलीवरी बॉय जो है ना थोड़ा लेट से आता है। उसका बोलना था कि मैं 12 बजे तक पहुँचूँगा, 12-1 बजे तक। बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, लेकिन इतना वेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज सैटरडे है तो मैं जाऊँगा अपने गाँव। इसके लिए मैंने बोला कि भाई तुम जहाँ हो उधर ही आ जाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा नौगांव पड़ता है, वहाँ पे इनका स्टोर है, वहाँ पे मैं चले गया और मैं फाइनली लेके आ गया हूँ। उत्तराखंड परिवहन की बस इतनी बड़ी होती है और इस हिसाब से रोड हमारे यहाँ साइड को ना छोटी होती है, तो यहाँ पर भाई ट्रैफिक हो रखा है। तो फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं। हालांकि मौसम अभी कहीं पे बादल लग रहे हैं और कहीं पे धूप हो रही है। तो सामने देखो भाई खेत खाली खाली से आपको नज़र आएंगे इधर साइड को, क्योंकि अब आजकल असौद का महीना है तो खेती धान की खेती हो रखी है और कुछ लोगों ने और मड़ाई स्टार्ट कर दी उसकी, जैसे धान को। और कुछ ऐसे वो बना रखे हैं जो कुछ टाइम बाद आई थिंक जब हो जाएंगे 1 आध दिन और, तो तब वो अपना काम स्टार्ट करेंगे।
वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी भी, हालांकि गर्मी मुझे लग रहा है कि गर्मी इसलिए क्योंकि मैं भी एक तो चल के आ रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से भी गर्मी है। बट ठीक ठाक मौसम है, क्योंकि जैसे बरसात से तो बढ़िया ही है, क्योंकि बरसात में तो भाई परेशानी हो गई थी लगातार, बारिश कभी कुछ कभी कुछ। हमने देखो भाई पूरे के पूरे खेत खाली हो चुके हैं, और लोगों ने वैसे ऑलमोस्ट जो धान की मड़ाई भी कंप्लीट कर चुके हैं, और ऊपर जो उसका पराल होता है वो सुखाने भी लगा के रखा है। हालांकि हमारे पास तो खैर हमारे बच्चे हैं, एक आध यहाँ पे भी हैं, और ऑलमोस्ट तो ख़त्म ही है भाई। देखो इतनी जल्दी कर दिया, अदर किसी गांव में तो भाई अभी तक ये धान हो भी नहीं रखे हैं। हमारे यहाँ के लोग काफ़ी फास्ट है। ऊपर से कितने खतरनाक बादल आ चुके हैं, हो सकता है बारिश आई। इनको भी उठा देते हैं। ये देखो भाई सूप कितना सुंदर सा है, नया खरीदा था हमने, लेकिन इस साल भाई चूहे ने ना यहाँ से पूरा का पूरा एक साइड से खा दिया भाई। क्या मती आई होगी उस चूहे को। देखो इतना बड़ा बढ़िया सा है, पूरा नया है, यहाँ से कुतर कुतर के खा दिया उसने, हरामी चूहा। शाम के 3 बज चुके हैं और अब बारिश आने वाला मौसम हो गया है। तो देखो मेरे पीछे रेम्बो कैसे भाग के आ रहा है। तो काम अभी काफ़ी सारा पेंडिंग है, क्योंकि अगर बरसात आ गई ना, बारिश आती है तो 2-3 दिन लगातार ऐसी रहती है। बीच में कल आई थी तो लगातार, अब क्योंकि तेज़ बारिश नहीं आती, तेज़ बारिश आती है तो थोड़ी देर में बंद हो जाती है, लेकिन हल्की हल्की बारिश ना बंद नहीं होती है, तो उसकी वजह से सारा का सारा भीग जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक बचा है सामने पे, तो उसको फिनिश कर लेते हैं और उसकी मड़ाई करते हैं। पैरों से ही करेंगे, कोई तो हाथ से भी करता है, तो तब तक हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं। और जो बचेंगे 3-4 जो बचते हैं ना, 4, 5, 6, 4, 2, 6 और बचते हैं, वो हम लोग कल कर लेंगे। तो ये वाला बचा हुआ है, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। ऑलरेडी सुबह फिनिश हो चुके हैं 2-3-4 जितने भी होंगे, हालांकि मैं नहीं था जब इसकी कटाई चल रही थी। तो कोई नहीं, इसको थोड़ी देर में कर लेंगे, क्योंकि मौसम देखो भाई कितना ख़तरनाक हो गया है, तो बरसात कभी भी आ सकती है, तो इसके लिए टाइम पर कर लेते हैं काम। तो भाई पराल ना नीचे हम लोग बिछाएंगे पहले, क्योंकि नीचे साइड पर ना कीचड़ हो रखी है। हालांकि इसमें पानी भी है इस वाले खेत में थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से, और बारिश का मौसम भी है, तो इसको ऊपर से बिछाएंगे। तो भाई अब इसको स्टार्ट कर दिया, इसको खोल के जो ऐसे गट्ठे टाइप के बना रखे थे उनको हम लोग इसमें वो करेंगे और फिर पैरों से मड़ाई करेंगे। हालांकि लोग वैसे भी हाथों से करते हैं, एक किसी लकड़ी में ऐसे पकड़ के, लकड़ी में ऐसी मतलब उसको क्या करते हैं, जो इसको होते पटकते हैं, उससे सारे के सारे ये जो धान के जो दाने होते हैं ना वो गिर जाते हैं। हम लोग पैरों से करेंगे। तो इस तरह कुछ मड़ाई होती है इनकी, जो धान की, और धान की बाली अलग हो जाती है और पराल फिर अलग हो जाता है उससे। स्टार्ट करता हूँ, ये मेरे लिए है। थोड़ा इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, देन इसको पहले से हमें सिखाया जाता था कि 2-4 बाली ऐसे लेनी है, ऐसे करना है, और फिर ऐसे करना है, फिर उसके बाद 2-4 ऐसे करना है। वही सीख आज भी है हमारे पास। हालांकि पैरों में दर्द बहुत होता है इससे, और जिसको आदत हो ना उसके लिए ठीक है, ये तो होती था ऑलमोस्ट। तो इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, क्योंकि जो फंसा रहता है अंदर धान वो भी साइड हो जाता है। अब अच्छे से इसकी मड़ाई हो चुकी है, तो उसमें से ना वही बचेंगे जैसे हरे टाइप के होते हैं। हरे जो है ना, जो हुए नहीं रहते हैं, या वो उसमें बूस्ट टाइप का होता है, तो वही बचते हैं, जो कि वो निकलता नहीं है।
तो इसको हल्का सा छान लेते हैं, क्योंकि जिससे कि जो फंसे होते हैं ना धान, वो यहाँ से निकल जाए। उसके बाद हम लोग एक अलग साइड से रख देते हैं इस पराल को, जो कि गाय भैंसों के खाने का काम आता है बाद में सुखाने के बाद। ये वाला काम कंटिन्यू है, थोड़ा सा इसमें बचा है और थोड़ा बहुत इसमें बचा है। लेकिन भाई देखो मौसम देखो भाई कितना खतरनाक हो चुका है। वो पहाड़ियों से भाई बारिश आने की पूरी संभावना लग रही है भाई। देखो ऐसा लग रहा है कि 2-4 मिनट में ही बारिश आ जाए, पर उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग कि बारिश ना आए जब तक ये ख़त्म नहीं होता है। थोड़ा सा बचा है यहाँ पे साइड में, और ये बचे हैं, ये वाला लास्ट बचा है। और एक एक हम लोग इसकी मड़ाई तो कर रहे हैं। और इधर से देखो भाई काफ़ी तेज़ बारिश ऊपर से आने वाली है। और वहाँ देखो भाई कैसा मौसम हो गया है तेज़। अगर ये बरसात इधर आ गई ना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। सारा क्या कराया जो काम है ना ऐसे भीग जाएगा। और घर में कपड़े भी हैं, तब तक जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी भैया। बारिश आ चुकी है, इसके लिए भाग भाग के निकलते हैं, वरना जो इकट्ठा कर रखा है वो भी भीग जाएगा। बूंदाबांदी होने लगी है, लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, वही हुआ, बारिश ही हुई। हमारे हिसाब से थोड़ा चलता है यार। बारिश बहुत तेज आ गई तो भागो। बारिश, सारी मेहनत बर्बाद, भागो वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो ये काम के समय पे ये चीज़ें ना बर्बादी का कारण होती है। बरसात हो जाती है और समय नहीं आएगी। दिन के टाइम पे बढ़िया मौसम हो रहा था, तेज बारिश हो गई है, भागना पड़ेगा इसको ही पूरा ले जाके। बारिश भाई बहुत तेज हो गई है, यही वजह था पूरा ही उठा के ले आया इसको। कट्टे में भरने का भी टाइम नहीं दिया इस बारिश ने।